सबको लगता है कि भारत में बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर उन दिनों तेजी से वायरल हो रहा था उसका खुलासा अब हो चुका है। वह वीडियो जो एक व्यक्ति जिसमें कंकाल तंत्र अपने कंधे पर रखकर बैंक में सीधा पहुंच जाता है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। जैसा कि दोस्तों आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा था उसमें एक व्यक्ति उड़ीसा का रहता है और केंदुक्योर का रहता है, और जो है वहां की घटना अपने आप में चौंकाने वाली है। और भाई साहब वहां का जो आयुक्त रहता है, संभागीय आयुक्त, उस पर कड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर उसने इस प्रकार का जो है अंजाम क्यों दिया, उसके साथ इस प्रकार की घटना, उस आदमी के साथ जो एक आदिवासी था उसके साथ इस प्रकार की घटना क्यों घटी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने वह वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें जो है जीतू मुंडा नाम का एक व्यक्ति होता है और अपनी बहन की जो कंकाल तंत्र रहता है उसको लेकर भाई साहब बैंक में सीधा पहुंच जाता है, उड़ीसा के बैंक में पहुंच जाता है और कहता है कि भाई साहब जो हमारा पैसा है उसको वापस लौटा दीजिए, क्योंकि हमारी बहन जो है अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे वह पैसा चाहिए। लेकिन उसके बाद जो होता है अपने आप में कई सारे सवाल जो है बैंकिंग सेक्टर को लेकर खड़े करता है, और भाई साहब यह साबित करता है कि जो भारत में बैंकिंग सिस्टम का जो प्रणाली है, जो उसका रूल है, कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना ज्यादा कठोर है, जिसकी वजह से उसको जो है पैसा नहीं मिल पाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को शायद अभी तक यह भी पता हो गया होगा कि जब उससे जो है दस्तावेज मांगा जाता है, मतलब जो जीतू रहता है, जीतू मांझी मतलब जो रहता है, उससे जब पैसा लेने के लिए उससे दस्तावेज मांगा जाता है, कहते हैं कि भाई साहब जब आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है तो उसके पहले आप जो है प्रमाण पत्र लाइए, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है वह लेकर आइए, तब हम जाकर आपको जो है रुपए देंगे। जैसा कि दोस्तों यह दावा किया जा रहा है कि 19,000 के आसपास उस बैंक में उस बेचारे आदमी का जो है उसमें रहता है अमाउंट, मतलब पैसा रहता है, और उसको जो है क्रियाक्रम करने के लिए अपनी बहन का उसी लिए वह पैसा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भरसक कोशिश करने के बावजूद भी बैंक जो है पैसा देने से मना कर देती है और लगभग 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर अपने कंधों पर जो है वह कंकाल तंत्र लेकर भाई साहब सीधा बैंक में पहुंच जाता है। और इसे देख कर ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको शर्म के मारे झुकना पड़ेगा कि इतनी ज्यादा खराब व्यवस्था बैंकिंग सिस्टम में भारत में हो गई है। हालांकि पुलिस को जब इसके बारे में पता चलता है तो भाई साहब पुलिस जो है बैंक पर पहुंचती है और कई सारे सवाल जो है पूछती है, और वहां पर मानवीय जो सहायता देने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाती है और उसको जो है भरोसा दिया जाता है कि आपका पैसा जो है सुरक्षित है, आपको लौटा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वह जो है शव होता है, मतलब जो कंकाल तंत्र होता है उसकी बहन का, उसको जो है दोबारा जो है दफनवा दिया जाता है ले जाकर। इतना ही नहीं दोस्तों, जब यह घटना जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं जब उनको पता चलता है भाई साहब, उन्होंने जांच का आदेश देते हैं, जिनका नाम था मोहन मांझी, मतलब उनको जब पता चलता है कि इस प्रकार की घटनाएं जो है देश में और देश के राज्यों में हो रही हैं उड़ीसा में, तो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ी करती थी बैंकिंग सिस्टम को लेकर। आखिर जो है बैंक का इतना ज्यादा कड़ा रूल क्यों है कि एक गरीब व्यक्ति जो कि उसको पता ही नहीं है कि मृत्यु प्रमाण पत्र होता क्या है, तो ऐसे में वह पैसा कैसे निकाल पाता। जब बैंक उससे जो है मांग रहा था सबूत कि आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है, पहले उसको आप साबित करिए, तभी जाकर आपका पैसा जो है वापस लौटाया जाएगा। और इसकी वजह से ये होता है भाई साहब, वो अपने कंधे पर जो है वह कंकाल तंत्र लेकर, जैसा कि उस वीडियो में देखा होगा आपने कि उसमें साफ दिखाई देता है भैया, जो बोरे में भरकर या फिर प्लास्टिक रहता है उसमें भरकर वह बैंक में पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद वहां से उसको रोका जाता है। और यहीं से सब पता चलता है कि बैंकिंग सिस्टम में कितनी ज्यादा खराब प्रणाली चल रही है भारत में। इतना ही नहीं दोस्तों, भाई साहब आप तो अलख पांडे सर को जानते ही होंगे, जो अलख यानी कि फिजिक्स वाला के नाम से भी जाने जाते हैं, और उन्होंने लगभग जो है 10 लाख रुपए का जो है इनको जो है सहायता राशि जो है दिया है, मतलब कि जो जीतू मांझी थे उनको जो है इतने रुपए का योगदान मतलब सहायता के रूप में इन्होंने दिया। भाई साहब इनको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा हम करते हैं। बहरहाल दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या इतनी खराब सिस्टम जो है बैंकिंग प्रणाली को लेकर हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति बैंक में जाता है तो उसको कहा जाता है कि भैया लंच का समय हो गया है, बाद में आइएगा, सर्वर मतलब डाउन है, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है बैंक में। आपने शायद इसको जरूर झेला होगा कि किस तरीके से अगर शायद एटीएम कार्ड ना होता, शायद अगर पेटीएम ना होता, ये सभी अगर जो रुपए कार्ड होता है अगर ये सभी ना होते तो शायद बैंक का सिस्टम जो है बहुत ज्यादा अपने आप में खतरनाक हो जाता, पैसे निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। दोस्तों यह पहली बार नहीं है, लगभग जो है
इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। जैसा कि पहले 2021 में एक घटना बिहार से आई थी और उसमें भी 100 को ले जाकर मतलब जो वह 100 रहता है उसको ले जाता है भाई साहब बैंक में, और उसको साबित करना पड़ता है कि अब वो जो है इस दुनिया में नहीं है, और इसकी वजह से कड़ी मशक्कत के बाद जो है उसका पैसा जो है वहां से निकल पाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब यह घटना बिहार में घटती है तो भाई साहब उस व्यक्ति का नाम जो रहता है महेश यादव, उसको भी ऐसे ही मतलब कि सामना करना पड़ता है और 10,000 रुपए के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, वहां पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर जो केनरा बैंक की शाखा होती है वह जो है भाई साहब इनको जो है पैसा देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अपनी जो बैंकिंग प्रणाली है कितनी ज्यादा वह जो है स्टिक है, मतलब कठोर है। अपने आप में सोचने वाली बात है, एक गरीब आदमी भाई साहब पैसा नहीं निकाल पाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। इस मतलब हालात को देखते हुए ये कहा भी जा सकता है कि किस प्रकार से बैंक का सिस्टम भारत में किस प्रकार से कठोर होता जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके पहले भी एक घटना 2023 में देखने को मिली थी और वहां पर भी एक महिला को मतलब उसको पेंशन लेने के लिए मतलब उसको वहां पर कुर्सी पर बैठाया गया था। हालांकि वह मरी नहीं थी, मतलब इस दुनिया में जीवित थी, लेकिन फिर भी यह बैंक को दिखाना पड़ गया था कि वह बंदा जीवित है या फिर नहीं, तभी जो है आपका पैसा अब वापस दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत में जो बैंकिंग सिस्टम प्रणाली है कितनी ज्यादा लचीली होनी चाहिए, और जितना कठोर है क्या उसको लचीला बनाया जाना जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।